नमस्कार, स्वागत है आपका एजेंडा में। मैं हूं सूरज मोहन झा। अगर हम आज बात करें एजेंडा में, हम बात करेंगे लोकसभा की आज की कार्यसूची की। और अगर मैं उसकी बात करूं तो आज सदन की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसमें आज की कार्यसूची में दर्ज मंत्रालयों से संबंधित सवाल सांसद लोग पूछेंगे। साथ में उसके बाद महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन के पटल पे रखे जाएंगे और आज ही अंतरिम बजट को चर्चा के लिए सदन में रखा जाएगा। और उसके साथ ही कई विधेयक जो सदन में हंगामे की वजह से टलते जा रहे हैं, उन पर भी आज चर्चा और उनके पारित होने की संभावना होती है। तो कार्यक्रम की शुरुआत इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ करेंगे। मेरे साथ अभी 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ हैं भूदेव चौधरी जी, आप जनता दल यूनाइटेड से हैं, आपका स्वागत है सर। मेरे साथ हैं अनूप कुमार साहा जी, आप सीपीएम से, सर आपका स्वागत है। और मेरे साथ हैं कमल किशोर जी, आप कांग्रेस से हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ चौथे मेहमान भारतीय जनता पार्टी के गोविंद प्रसाद मिश्र भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। तो हमारे साथ 4 मेहमान होंगे और हम इन 3 मेहमानों का पहले स्वागत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। कमल किशोर जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। कल के घटनाक्रम से थोड़ा हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तेलंगाना की वजह से लगभग ये पूरा जो सत्र था वो हंगामेदार रहा और कल लोकसभा में उसे पास करा लिया गया। आपकी राय जानना चाहिए। देखिए, शुरुआती दौर में जो बातें तय हो जाती हैं, जो अपने एजेंडे में होते हैं, ये कांग्रेस के एजेंडे में था और इट वाज द कमिटमेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो कमिटमेंट को पूरा करना एक सही इंसान और साफ नियत वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी को कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट बनने के बाद अपना निभाया। दैट इज द ओनली थिंग। और तेलंगाना में इस तरह का प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कमिटमेंट से पीछे हटना शुरू हो गए। लेकिन कमल किशोर जी, जिस तरह से हमने देखा, या आलोचक भी जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है आप पे, जिस तरह से आप ये आखिरी जो है आप 5वीं साल के सिर्फ आखिरी सत्र में से लेकर आए हैं, उसके बाद जो है वो कह रहे हैं सामंजस्य नहीं बैठा पाए आप वहां पे। आंध्र प्रदेश में गृह युद्ध जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई। दोनों पक्ष के, आप ही के पार्टी के सांसद हैं उस राज्य में ज्यादातर, और वो आ गए बैल में। जिस तरह से कांग्रेस के सांसदों के साथ साथ में जो मंत्री उस क्षेत्र से आते थे वो तक बैल में रहे, इसको लेकर काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी आप लोगों को। देखिए, जब अच्छे काम होते तो आलोचनाएं होती हैं। जब किसी का शादी विवाद तय होता है तो तमाम तरह की बातें सामने आती हैं। और उसी तरह से यह चूंकि मामला पुराना था, पेंडिंग था, ये जल्दी हो जाना चाहिए, थोड़ा लेट हुआ, तो तमाम तरह के कमिटमेंट आए। उन कमिटमेंटों पर ज़्यादा नहीं जाने की जरूरत है। हमें ये देखना है कि हमारा कमिटमेंट क्या था, जहाँ वहाँ के लोगों को फ़ायदा क्या हो सकता है, उस चीज़ को हम लोगों ने किया। अनूप कुमार जी, आपकी राय जानना चाहूंगा। जिस तरह से उन्होंने कहा देर सवेर हुआ, लेकिन जो बहुप्रतीक्षित वहां लोगों की मांग थी उसे पूरा किया गया, आप किस तरह देखते हैं? I think what happened yesterday was totally undemocratic. It should not be like this. Reorganization of a state is an important matter and it should be discussed fully, and there should be voting. But yesterday we have seen that as they have expected this din and they don't want this democracy to rule, that's why they have even closed the TV. So it is totally unwanted and it should not be like this. We should have a full discussion and we should have division, because there are many amendments and those who moved the amendment, they want division, but speaker ruled out this. They counted the members like chiefs, but that is not the democracy. You have to hear the voice of the opposition also. बिल्कुल। भूदेव जी, जिस तरह से जो है इस विधेयक को पास किया गया और अनूप कुमार साहा जी ने जिस तरह से कहा कि वो लोकतंत्र के खिलाफ ही से मान रहे हैं, आपकी राय जानना चाहूंगा। आपकी पार्टी ने वॉकआउट भी किया था इससे। नहीं, ये बात सही है कि तेलंगाना की मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी। 60 वर्षों से इसकी मांग चली आ रही थी और इस ड्यूरेशन में लंबी लड़ाई भी हुई, और सिर्फ लड़ाई नहीं हुई बल्कि सैकड़ों नौजवानों ने अपनी आत्महत्या भी की। तो मुझको लगता है कि यह मांग तो जायज़ है, स्वाभाविक है, लाजमी है। लेकिन लंबे दिन हो गए, लंबे दिनों के बाद भी इस तरह के माहौल उत्पन्न हुए लोकसभा में, जो आप जानते हैं कि 13 फरवरी को जो लोकसभा में जो भूमिका अदा हुई उससे पूरा देश शर्मसार हुआ। तो निश्चित तौर पर नीतियों और सिद्धांतों के अनुरूप ये काम होना चाहिए था। और अगर किसी राज्य का बंटवारा होता है, हमारी पार्टी छोटे राज्यों के पक्षधर हैं, किंतु जिस माहौल में ये हुआ यह बिल्कुल अजीब जैसा लगता है कि ये माहौल जो हुआ निश्चित तौर पर दोनों पक्ष को मिला करके, दोनों पक्ष को ग्रिप में लेकर के ही बातें होनी चाहिए थी।
लेकिन मुझको लगता है कि सही में जिस तरह से कल ये बिल लाया गया और पास किया गया, यह तो लगता था कि आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोई सुनने वाला नहीं था, किसी की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होते थे और लगता था कि कोई नई चीज हो रहा है। तो इस तरह से मुझको लगता है कि इस लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में विपक्ष भी सरकार के ही अंग होते हैं, उनकी बात को तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से दरवाजे बंद हो गए, जिस तरह से माहौल उत्पन्न हो गए, और आप ठीक ही कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग जो चाहते हैं कि तेलंगाना बने, उनके ही लोग, उनके ही सांसद, उनके ही मंत्री आकर के बेल में हंगामा करे, तो ये तो लगता है कि प्रजातंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। जो गरिमा है, जो मर्यादा है, वह बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और मुझको तो ये कहने में जरा भी संकोच नहीं होता है कि देहात में कहावत है कि सांप के सामने अगर बैंग डांस करे तो समझना चाहिए कि कोई मदारी खड़ा है। तो मुझको लगता है कि ये सांसद लोग, जिस पक्ष के लोग खुद चाहते हैं, जहां प्रधानमंत्री बैठे हों, जहां नेता बैठी हों, सोनिया जी बैठी हों, उनके सामने अगर उसी दल के लोग इस तरह के हंगामा करते हों, विरोध करते हैं, तो मुझको लगता है कि ये बहुत ही शर्मसार है, बड़ी ही दुखदायक है, यह नहीं होना कमल चाहिए। किशोर जी, इस तरह की बातें तमाम तरह से जो विपक्ष के साथ में जो है और भी राजनीतिक पंडित जो इस तरह की समीक्षा करते हैं, उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से जो है शर्मसार करने वाली स्थिति ही है कि जो है संसद को चाहे हंगामेदार करना या फिर बैल में जिस तरह से आप ही के पार्टी के सांसदों का आना, मंत्रियों का आना, और दूसरा कल की घटना को लेकर जितने भी वक्तव्य आए हैं पार्टी अक्रॉस, उसमें काफी आलोचना हुई है सरकार के जो सदन में, जिस तरह से कहा गया कि एक वो जैसे आरोप भी लगाया गया कि आपातकाल की याद आ गई या लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है कि सभी की राय ली गई। और कई तो अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद मौजूद नहीं है, कई तरफ से तो ये भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आपस में मिली भगत हो गई, बाकी दलों को भी जो है विश्वास में नहीं लिया गया। देखिए, आपातकाल में तो बहुत शांति होती है। मैं तो आपातकाल की स्थिति को देखा हूँ। जब अपने वहाँ आपातकाल की स्थिति पैदा हुई थी, उस वक्त मैं पुंछ में था, नौकरी कर रहा था और शांति से अब देश बचाने का काम कर रहे थे। यहाँ देश बचाने की बात नहीं थी, यहाँ कानून बनाने की बात थी, यहाँ राज्य को अलग करने की बात थी। जहाँ राज्य अलग होने के बाद लोगों की ये मंशा रहती है कि छोटा राज्य होगा तो विकास ज़्यादा होगा। तो ये देखिए, ये कुछ लोगों की मंशा होती है जो व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए कहीं न कहीं अवरुद्ध पैदा करते हैं। जनहित में जो काम होता है वो जनहित को छोड़ करके कहीं निजी स्वार्थों में लोग अपने डूब जाते हैं, जिससे स्थिति की स्थितियां बन जाती है। लेकिन कमल जी, जिस तरह से अगर हम देखें, अगर दूसरा हिस्सा उसी राज्य का उस पर आक्रोशित है, वहां पे हमने देखा है कि सड़कों पे भी प्रदर्शन हो रहे थे, और उसका रिफ्लेक्शन था कि पार्टी अक्रॉस, चाहे उसमें कांग्रेस रहे हो, टीडीपी के रहे हो, वाईएसआर कांग्रेस के लोग रहे हो, सांसद रहे हैं, उन्होंने विरोध किया। वो शायद वहां की जनाकांक्षा को देखते हुए सदन में उसका वो प्रकटीकरण कर रहे थे। आप बैठ जाइए, आप मंडल आयोग को देख लीजिए, मंडल आयोग में क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, उसका फायदा किसको मिला? आज फायदा जो लोग उठा रहे हैं उसका नाम लेते हैं। मंडल आयोग हुआ, ये तो बहुत छोटी चीज है, इसे बहुत बड़ा पलंदा नहीं बनाना चाहिए। यह राज होना, अलग होना तय था, जब ये तय था तो उसको कर हो गया। इसमें अब सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी, जिनका ये लोग नाम लेते हैं, जिनकी आलोचना कभी करने की लोग कोशिश करते हैं, अन्य लोगों को देख कर देखें, उन्होंने हमेशा देश को बनाने में कामयाबी कायम किया है। आज राजीव गांधी जी है नहीं देश में, आज जो भी तंत्र इस देश में हम लोग देखने के लिए मिलता है, किसने दिया? उस वक्त भी कंप्यूटर का जब जमाना आया था तो मैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड देख रहा था, और देख रहा था तो लोगों ने कहा कि इस देश में नौकरी नहीं मिलेगी, ये देश खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की स्थितियां पैदा होती, जब इस देश में अच्छे काम होते हैं तो इस तरह की चीजें सामने आती हैं। आपका कहना शुरुआती आलोचना होती है लेकिन बाद में अच्छा हो जाता है, स्थिति। मेरे कहने का मतलब ये है। अनूप जी, जिस तरह से जो विधेयक है, ये आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है, इसमें मैं उसकी बात कर लूँ, जैसे उसमें हैदराबाद को ज्वाइंट अभी संयुक्त तौर पे राजधानी बनाने की बात 10 साल के लिए कही गई है। साथ में कुछ पॉइंट हैं, जैसे वैसे तो सीमांध्रा का भी ख्याल रखने की बात गृह मंत्री ने कहा, उनको स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। किस तरह से इसे देख रहे हैं आपके, जो एक संयुक्त राजधानी होगी वो भी तेलंगाना की सीमा के अंदर होगा, जो ये स्थिति कुछ चंडीगढ़ जैसी नहीं है जो बिल्कुल जिसमें दोनों राज्य बटे हों? Actually, Hyderabad should be made an union territory, because how the people of Andhra Pradesh will come to another state for their capital. So they should make the
Hyderabad Union Territory for this 10 years. By that time they can choose some place for to be capital of Andhra. But the way it is divided, it is totally undemocratic. Whatever my friends saying, we are opposing it, because there should be democracy, not autocracy. The ruling party, without hearing anybody, without giving respect to anybody's views, they have whatever they wish to do, they have done it. They have broken all the rules, so it must be protested, and it should not be precedented, and it should be a black day for Indian democracy. And number one, we are also opposed to this division of states, because division of states, particularly a homogeneous linguistic state, will not solve any problem. Instead of dividing the state, we should have go for the solution of the problems which has been created for the unrest among the people of that particular region. Why that region is underdeveloped, why they are underprivileged. बंटवारे की जगह जो है आप चाहते थे कि जो उन कारणों को ढूंढा जाए जिस वजह से वो जो है अलग राज्य की मांग कर रहे थे। बुधे जी, ब्रेक का समावेश से पहले आपकी भी छोटी टिप्पणी लेना चाहूंगा। जिस तरह से आरोप कांग्रेस पे लगे या और भी पार्टियों पे लगते रहे कि जब भी चुनाव का वक्त आता है तो इस तरह के राज्यों को हवा देनी शुरू करते हैं। तेलंगाना की डिमांड बहुत पुरानी है, वो दशकों की पुरानी डिमांड है, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में देखा था जब बसपा की सरकार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 4 राज्यों के लिए अलग एक वो कर दिया था, और हमने समय समय पे देखा है, बिहार का भी बंटवारा आपने देखा है। किस तरह से इस पूरी राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ एक तो जनाकांक्षा होती है, एक राजनीतिक फायदा होता है। देखिए, बता रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूँ। मेरे दल और मेरी पार्टी छोटे राज्यों के पक्षधर हैं। विकास के तरीके होते हैं, निश्चित तौर पर अगर छोटे राज्य बनते हैं तो विकास की गाड़ी तेजी से दौड़ेगी। इसी आकांक्षा और अपेक्षाओं के साथ राज्यों का बंटवारा होता है। लेकिन जिस माहौल में, चूंकि जन आकांक्षाओं को भी तवज्जो मिलनी चाहिए थी, तो जिस तरह से ये माहौल बने, आपने ठीक ही कहा कि बहुत दिनों से मांगे थी। हमारे साथी कह रहे हैं कमल बाबू कि बहुत दिनों की मांगे थी, तो मुझको लगता है कि निश्चित तौर पर उसको पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी चुनाव दस्तक दे रहा है, दरवाजे पर खड़ा है, और इस माहौल में अगर इस तरह की बातें आती है तो निश्चित तौर पर राजनीति की झलक तो दिखती ही है। बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल। अलग तेलंगाना राज्य की मांग दशकों पुरानी है और उसके राज्य बनने पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से अंतिम चरणों पे, जैसे जो हमारे मेहमान भी कह रहे हैं कि लाया गया, उस पे कई सवाल हैं। साथ में एक है कि सामंजस्य उन राज्यों में बैठाना चाहिए। अभी समय में ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे कि अब तक हमने देखा इस पूरे सत्र में तेलंगाना की वजह से सदन हंगामेदार रहा, कोई भी विधायी कामकाज नहीं हो पा रहा था। तो क्या अब जो है तेलंगाना राज्य का जो विधेयक है वो लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में उसे जाना है, तो क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोकसभा में सदन सुचारू रूप से चलेगा? इन सभी विषयों पर चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एजेंडा में आपका फिर से स्वागत है, और हमारे चौथे मेहमान गोविंद प्रसाद मिश्र जी भाजपा से हैं, सांसद, आप भी हमसे जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। कार्यक्रम में हम पहले सेगमेंट में चर्चा कर रहे थे, कल जो तेलंगाना राज्य से संबंधित विधेयक था वो लोकसभा में पास हो गया। तो कमल जी जो अपनी पार्टी लाइन से बोल रहे थे कि ये एक बहुत पुरानी डिमांड थी, वो जनाकांक्षा की पूर्ति हुई है, और शाह जी ने अपनी जो है बात रखी, उन्होंने बंटवारे के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि इसके जो है ज़मीनी हकीकत को पहचानना चाहिए था कि बंटवारा उसका कोई उपचार नहीं। और भूदेव चौधरी जी कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं था। आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, एक लंबे समय से तेलंगाना की मांग उठी थी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इन लोगों ने भी इस मांग को सपोर्ट किया था, और उसी के तहत हम लोगों ने कल लोकसभा में मतलब तेलंगाना राज्य के निर्माण में सहायक बने हैं। ये बात ठीक है कि कांग्रेस पार्टी और उसको यूपीए सेकंड कहिए, जो भी सरकार थी, उसका जो तरीका था वो निश्चित रूप से
प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं किया, वो इसलिए कि कहते कुछ है करते कुछ है। हम तो वालों का एजेंडा सर, कहते कुछ है करते कुछ है। नहीं, थोड़ा मिश्रा ये जी का बात सुन ले, ठीक उसके है, बाद आपकी राय लेकिन लेंगे। हम तो इस शर्त पर उसको कि हम लोगों ने जो कहा था उसको करने के लिए हम सरकार की मदद किए, लेकिन जो तरीका था, जो जिस तरीके से वहां पर लोकसभा में हुआ, वो जरूर प्रजातंत्र के लिए निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह है कि यहाँ तक कि प्रसारण भी रोक दिया गया था। प्रसारण तो तकनीकी कारणों से बताया जा रहा है। अब वो ठीक है, कोई भी तकनीकी गोविंद प्रसाद मिश्र जी, जैसा मैं अनुप कुमार शाह जी ने कहा कि सदन में जो है चर्चा नहीं की गई, इतना महत्वपूर्ण विधेयक था और इतनी बड़ी मांग थी, तो उस पर चर्चा हो जानी चाहिए थी, और उन्होंने वोटिंग का भी कहा। और कहने वाले तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अंदर खाने जो है कांग्रेस और भाजपा जो है मिल चुकी थी, इस वजह से इतने बगैर चर्चा के और सब हुआ। इस आरोप को क्या जवाब देंगे आप? नहीं, चर्चा तो जो होती, जितने भी संशोधन थे उनको वो प्रस्तावित हुए वहाँ, बिना संशोधन को 38 जो संशोधन थे उन पर चर्चा हुई, जिस तरीके से उन्होंने किया, वोटिंग हुई उसमें। लेकिन जो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और सत्ता पक्ष ने जिस तरीके से उसको पेश करने का तरीका था, पिछले 5 साल से उन्होंने लटका रखा था, और लास्ट मोमेंट में उनकी रणनीति थी कि विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी हमें सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए उनके इस षड्यंत्र को वो करने के लिए भाजपा ये कहा कि भाई हमने तो कहा है, हमने तो, हमारा समर्थन है इसके लिए, जिस विधि से आप करते हो कर लें, केवल इतना था। लेकिन जो कुछ हुआ वो निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह है। जो तरीका था, इवन कि जो प्रसारण था वो भी बंद हुआ, हम कहते हैं तकनीकी किया, उसी वक्त तकनीकी हुआ। ये तमाम सारी प्रश्न जो हैं वो आम लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय है। और कमल जी, जिस तरह से एक तो प्रश्न चिन्ह उन्होंने पूरा उस पर कहा कि आप एक जो है कहीं ना कहीं आपने वादा खिलाफी की, उस तरह का भी आरोप है। साथ में हम कहेंगे जब अब ये विधेयक पास हो चुका है लोकसभा से, तो क्या अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सदन सुचारू रूप से चलेगा और तमाम तरह के जो आपने एक फहरिस्त है विधेयकों की, या जो प्रश्नकाल इस सत्र में चला ही नहीं, तो वो चल सकेगा आज? उम्मीद तो है, चलनी चाहिए, लेकिन भाजपा वालों का जो डबल रोल होता है उससे दिक्कतें होती हैं। लेकिन इस बार तो भारतीय जनता पार्टी पे आप आरोप नहीं लगा सकते। इस बार तो आपके ही लोग बैल में आ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ये तो बैल में आ भी नहीं रहे इस बार। नहीं, बैल का सवाल नहीं होता है। कल का जो सीन था तेलंगाना बिल के ऊपर, हैव यू सीन द सीन कि क्या रहा? नाइदर दे वर ट्राइंग टू कम विथ अस, नाइदर दे वर साइड ऑफ द अपोजिशन। कल का सीन तो ये था, क्योंकि इनको इनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है, और जो बाह चक्ष हुआ है वो भी नहीं। हम लोग तो खड़े होकर और इनके वोटिंग में सपोर्ट किए हैं। चलिए, आप देख रहे हैं, अगर इस तरह की बात रहे ना, इस तरह की आप फीलिंग है मिश्रा जी, तो इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। खड़े होकर वोटिंग के समय बीजेपी ने संख्या बल जो होता है उसको हमने सपोर्ट किया है, लेकिन विपरीत बुद्धि मित्र को भी ये दुश्मन समझने लगते। दोनों प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों के सत्ता पक्ष में एक मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, दोनों कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस झलकता है जो भारतीय जनता पार्टी का, ना कि हमारे समर्थन की वजह से ही वो विधेयक पास हुआ, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इतना विश्वास था कि जब मुख्य विपक्षी पार्टी हमारे साथ है तो विधेयक पास हो जाए। किस तरह देखते हैं आप? क्या सदन सुचारू रूप से चलने की आप संभावना जताते हैं? आई डोंट थिंक, बिकॉज yesterday, what happened yesterday, today there must be some reflection of yesterday in today's house. And though Mr. Ji said there was voting, it was not a voting, because and BJP has stand once only during the voting, and they ruled out any division, because the members who had moved the amendments, they wanted division repeatedly and with strong desire, but Speaker ji ruled out. It was an autocratic way, and within din, it should not be called voting. It was just an expression of this, what should I, autocracy. अब वो वोटिंग का जो तरीका स्पीकर ने अपनाया, ये तो उनका डिसीजन है, समझ रहे हैं ना? स्टैंड अप, सिट डाउन, हाँ ना, तो उस तरीके से हम लोगों ने जो तरीका स्पीकर ने मांगा दिया, उस पर हम लोगों ने इस बिल का समर्थन किया। और जो सीमांत की बातें थी उसके लिए हमारी नेता ने ये कहा कि ये बातें
Whether division was not allowed, what is your comment on that? Because that mover wants division. And in the dean you cannot tell that who is eyes or nose, which is more sound. That is not a judgment at all. नहीं आई सी, लेकिन ये स्पीकर का विशेषाधिकार है कि वो किसी को किस तरीके से डिवीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए या निर्णय लेने के लिए कौन सा तरीका अपनाती है। तो स्पीकर Do you think this is appropriate? No, this is not the matter of appropriation. No. Whether There is a question of that स्पीकर के निर्णय को ही तो हम वहाँ मानेंगे। ये बुदेव जी, अगर मैं बात करूं, जिस तरह से अनूप जी कह रहे हैं कि डिवीजन नहीं हुआ, आप लोगों ने तो वॉकआउट कर दिया था, क्या ये आत्मविश्वास था सरकार का या विपक्ष का कि हम दोनों मिले हुए तो संख्या तो जुट जाएगी? नहीं, बिल्कुल ये तो आत्मविश्वास था ही इन लोगों के, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो व्यवस्था वहाँ बनी हुई थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोशिश किया कि इस संदर्भ में कुछ बात की जाए, प्रयास भी हुआ, लेकिन जो व्यवस्था इतनी लचर पचर हो गई थी, हंगामेदार हो गई थी, जिसके चलते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इच्छा जाहिर की थी कि मुझे भी इस संदर्भ में दो शब्द कहनी है, तो उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। और उस व्यवस्था को देख करके, जो लचर पचर व्यवस्था थी, जो कुव्यवस्था के रूप में दिखाई देने लगी थी, इसी को देख करके हम लोगों ने वॉकआउट कर दिया। वास्तव में जो उसकी गरिमा है, जो मर्यादा है, उसको तो पास करना था, लेकिन जिस तरीके से ये पास हुआ, यह बिल्कुल लोकतंत्र पर प्रहार है। और अब जब ये विधेयक पास हो चुका है, तो अब जो बचे हुए कुछ दिन हैं, शेष रह गए, तो आप क्या लगता है कि हम लोग तो चाहते हैं, हमारा आखिरी सत्र है, अब तमाम जो है सांसद भी आम चुनाव में जाएंगे, तो ऐसे में वो अपनी अपनी जो है कुछ तो अच्छी सकारात्मक छवि के साथ जनता के बीच बिल्कुल एकदम जानिए कि जब लोकसभा चलता है तो पूरे देश की नजर रहती है, और इस उम्मीद से नजर टिकाए हुए रहती है कि कुछ अच्छी बात तो वहां से निकलेगी, कुछ अच्छे कानून नियम पास होंगे, जिससे कि जनता को कुछ लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो हम लोग तो चाहते ही हैं, शुरू दिनों से हमारे नेता, हमारी पार्टी हमेशा चाहती है कि पार्लियामेंट चले, इसमें इस तरह से विरोध नहीं हो। जो हंगामा होता है, एडजर्न हो जाता है, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, लेकिन वो बात नहीं बन पाती है, तो दुख तो होता है। तो हमारी पार्टी तो हमेशा चाहती है कि ये चले, लेकिन लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में प्रतिपक्ष भी, जो विरोधी दल के लोग होते हैं, वो भी सरकार के ही अंग होते हैं। तो ये तो दायित्व बनता है, निश्चित तौर पर उनकी लायबिलिटी बनती है कि हम सदन को चलाएं, शांतिपूर्ण तरीके से चलाएं। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से चले। गोविंद जी, अब चूंकि वही मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जैसा कि हमारे मित्र कह रहे हैं, विपक्ष की भूमिका इस बार बड़ी सकारात्मक रही। ये तो सत्ता पक्ष के लोग ही, चाहे आंध्र के हों, चाहे उनके सहयोगी सपा हो, और चाहे उनका सहयोगी बहुजन समाज पार्टी, यही बिल में आकर और व्यवधान किया है। बीजेपी या जनता दल, इन लोगों के द्वारा कभी किसी दिन कोई व्यवधान नहीं किया गया। ये बात ठीक है कि हम मंच पर कुछ बात करें, लेकिन हमारा देश दर्शक है, क्योंकि टीवी में दिख रहा है कि कौन लोग बिल में आ गए हैं और किन्होंने व्यवधान पैदा किया है। तो वो पूरा व्यवधान एक तरीके से सत्ता पक्ष के कारण ही हुआ, और जिसके कारण सदन नहीं चल पाया। लोगों को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए जो लोकसभा में बिल पेंडिंग है या जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कहीं लाभ नहीं मिलता। अब इस समय ब्रेक से पहले मैं कमल जी आपकी राय इस विषय पर जानना चाहूंगा, क्योंकि सीधा आप पे ही सवाल किया गया है। 15वीं लोकसभा वैसे तो हम देखें हंगामेदार ही रहा, और ज्यादातर आपने जो है पूरी जिम्मेदारी विपक्ष पे ही डाली थी और बेल में आने के, लेकिन आखिरी सत्र आते आते तक ऐसा लगता है कि सारी जो है गन पॉइंट आप पे ही घूम गया है। ऐसा नहीं, जिम्मेदार है तो इन्हीं। देखिए, जिम्मेदारी से हम लोग कभी मुकरे नहीं है, कांग्रेस पार्टी कभी जिम्मेदारी से मुकरी नहीं है, और हमेशा जिम्मेदारियों से काम किया है हिंदुस्तान के लिए, इस देश के लिए, और आज भी योग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कोई बातें बन जाती, बिगड़ जाती, हर लोगों की अपनी सोचने का एक तरीका होता है। अभी सबसे बड़ा जो बिल इस देश में गरीबों का पेंडिंग है, वो प्रमोशन फॉर शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन प्रमोशन का जो चल रहा है, वो भी मुद्दा अभी पेंडिंग है। ये मुद्दा आना चाहिए, बिल्कुल, निश्चित रूप से। अब इस अगले सेगमेंट में चर्चा करेंगे। अगर अब जैसे तेलंगाना विधेयक पास हो चुका है लोकसभा में, तो उम्मीद की जा रही है कि सदन चलेगा और
अगर सदन चला तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिन विधेयकों की फेहरिस्त यहाँ पे है, अभी देश में भ्रष्टाचार विरोधी एक माहौल हमने देखा विगत 1 साल से चल रहा है, उससे संबंधित कई विधेयक हैं जो कहा जा सकता है महत्वाकांक्षी हैं। अगर हम कांग्रेस के नजरिए से कहें तो इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। और जैसा कि खुद कमल किशोर जी ने अभी एक विधेयक का जिक्र किया जो प्रमोशन में आरक्षण वाला था, जो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं एक समाज के साथ जो जुड़ा हुआ है, साथ में एक बहुत बड़ा राजनीतिक जो हथियार भी साबित हो सकता है। तो उन सब के पास होने की क्या उम्मीद जताई जा सकती है, इस ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद कार्यक्रम के आखिरी चरण में आपका स्वागत है। भूदेव जी, अगर हम आज के ही बिजनेस की बात कर लें तो अगर अब सदन, हम ये मान के चलें कि तेलंगाना पास हो गया, अब सदन अब सुचारू रूप से अगर चलता है तो कई ऐसे विधेयक की फेहरिस्त अब तक हम देखते आए हैं जो पास होने के लिए लिस्टेड थे, प्रश्नकाल में सवाल पूछे जाने हैं। उसके अलावा जो विधेयक हैं उसमें सिटीजन चार्टर जो सीधा सीधा आम आदमियों से जुड़ा हुआ एक टाइम बाउंड डिलीवरी की बात करता है, साथ में अंतरिम बजट पे भी जो है चर्चा की बात कही गई है। जो चूंकि आखिरी सत्र है तो ऐसे में हर सदस्य चाहेंगे कि वो उस पर करे, तो आप क्या उम्मीद जताते हैं, क्या इन सब विषयों उन पे? बिल्कुल, जो भी विधेयक हो शांतिपूर्ण माहौल में पास होना ही चाहिए। जब महत्वपूर्ण सब चीज है तो निश्चित तौर पर सदन चलने में सबों को मदद करनी चाहिए और जो भी लंबित विधेयक है उसकी स्वीकृति भी मिलनी चाहिए। वास्तव में ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जो भी विधेयक है वो सभी जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है। इसलिए मेरी तो यही उम्मीद है कि इसको चलाने में सबों को सहयोग करना चाहिए, निश्चित तौर पर करना चाहिए। लेकिन मुझको तो कभी कभी सत्ता पक्ष पर ही शक होता है कि इनकी क्या मानसिकता है, क्या राजनीति है, क्या नीति है, क्या सिद्धांत है, पता नहीं चलता है। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं, हमारी पार्टी तो हमेशा मैं एक और इस पे बात जोड़ना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। मैं जिस तरह से हमने देखा कि रेलवे का जो अंतरिम बजट पास हुआ वो बगैर चर्चा के पास हुआ, आखिरी सत्र के अलावा भी उसमें एक ऐसा विषय है जिसमें हर सांसद अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात को कुछ कहना चाहता होगा, वो बगैर चर्चा के पारित हुआ। अगर शोर शराबा रहा तो शायद ये भी बगैर चर्चा के पास कर दिया जाए बजट। तो ऐसी स्थिति में आप जो सदस्य के तौर पे बिल्कुल कह रहा हूं, अगर इस तरह से पास हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये तरीके अच्छे नहीं दिखते प्रजातंत्र में, और लोगों की भी तो अपेक्षाएं हैं। सच ही कहा आपने कि कुछ एक रेल बजट ये पहली दफा हुआ है जो इतनी जल्दीबाजी में, इतनी हड़बड़ी में और हंगामेदार स्थिति में पास हो गया। रेल बजट पर सबों को बोलने का अधिकार मिलता है। हमने देखा विगत दिनों जो सत्र चला था, रात में भी हम लोगों की बारी आई थी, हम लोग अपने क्षेत्र के संदर्भ में बात रखे थे। वहाँ पूरा होना नहीं होना वो अलग चीज है, लेकिन अपनी बात तो रखने की आजादी मुझको मिलनी ही चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये शांतिपूर्वक ही होना चाहिए। जो भी बजट है उस पर बहस होना चाहिए, उस पर बातचीत रखने का लोगों को मौका मिलना चाहिए। इस पक्ष में हम हैं और शांतिपूर्वक माहौल में जब बातें होती हैं तो उसके अंजाम भी अच्छे होते हैं, उसके परिणाम भी अच्छे होते हैं। अनूप जी, अब इंटरिम बजट पे आज जो है लिस्टेड है, कार्यसूची में है, उस पर चर्चा होनी है, तो आप उम्मीद करते हैं कि उस पर चर्चा होगी और जो है अपनी अपनी बातों को रखा जाएगा, या अगर किसी तरह से उसे शोर शराबे में पारित कराने की कोशिश